तो हाल ही में मैंने कुछ 3 ग्रहों के कंजक्शंस कवर करे हैं और इस कंजक्शन सीरीज में एक वीडियो और आगे बढ़ते हैं जहां अभी हम बात करने वाले हैं सूर्य, बृहस्पति और मंगल का कंजक्शन। यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो तो ये कंजक्शन आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। सूर्य, बृहस्पति और मंगल का कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंजक्शन हम बोल सकते हैं अगर किसी को वास्तव में एक स्पेशल पर्पस के साथ अपनी लाइफ को जीना है या स्पेशली कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो। क्योंकि यहाँ जो मार्स एक सोल्जर की तरह है और सूर्य आपकी आत्मा है, इस वजह से आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं उसको पाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और इसमें आपको मंगल हमेशा मदद करेंगे। तो मंगल वास्तव में हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति आपके ज्ञान को, आपके विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जातकों के पास ना तो विजडम की कमी होती है, ना ज्ञान की कमी होती है, ना ही उनका बॉडी में पावर की कमी होती है या उनके जो विचार होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं उनमें पावर की कमी होती है। तो ऐसे में निश्चित ही जातक जो लाइफ में वो चाहता है वो पाएगा जरूर। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा उसको लेट रिजल्ट अवश्य मिल सकता है कभी कभी, बट जातक जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा जीवन में कुछ पाने के लिए या अपने पर्पस को अचीव करने के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये कंजक्शन थोड़ा रिलेशनशिप में उतना अच्छा नहीं रहता, कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ आ जाता है सामने वाले पर्सन का। तो अगर किसी स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री के चार्ट में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि उनके जो हस्बैंड होंगे काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी चलाने वाले हो सकते हैं। पर इस कंजक्शन की वजह से लाइफ में वास्तव में जो आपको सक्सेस मिलेगी वो आपको काफी पॉपुलर बना सकती है। तो जीवन में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अचीवमेंट्स के मामले में। पर यहाँ पर एक और चीज जो आपको देखनी है, यहाँ पर मंगल कितना ज्यादा बृहस्पति और सूर्य के क्लोज हैं। जितना ज्यादा मंगल सूर्य और बृहस्पति के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आप कभी कभी जो धार्मिक विचार हैं या कुछ ऐसी धारणाएं उनके खिलाफ भी कभी कभी चले जाते हैं। तो आपको ये शुरुआत में जब आपका जन्म होता है उस समय शुरुआत में आपको सही ज्ञान देना आवश्यक है। धार्मिक ज्ञान या किसी भी प्रकार का अन्य ज्ञान आपको होना जरूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कुछ रॉन्ग धारणा या आप अपने मन में कुछ ऐसी धारणा बना लेंगे, आप कुछ ऐसा सोच लेंगे जो वास्तव में सही नहीं होगा और आप जो प्रचलित धारणाएं हैं उनके अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे और लोगों को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातक कभी कभी अपने जो गुरुजन हैं, गुरुजनों के साथ अक्सर मतभेद फेस करते हैं। हालांकि आपको गुरुजन बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको गाइड करने वाले लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, पर वास्तव में आप कभी कभी अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि आप में धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। और मंगल और सूर्य जब बृहस्पति के साथ आते हैं ऐसे में आपका हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज हो सकता है। साथ ही डिपेंड ये भी करता है कि ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये आपके कंजक्शन बन रहा है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों के पाने के लिए आप काफी लकी रहेंगे। साथ साथ में आप अपना एफर्ट सारा उसी भाव में डालेंगे जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। तो अगर किसी भी जातक के ये कंजक्शन 10th हाउस में हो या 4th हाउस में हो तो कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, या फिर लगन में ही अगर ये कंजक्शन हो किसी के तो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बट इस कंजक्शन की वजह से आप कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप झुकते नहीं हैं और ये आपको बहुत बड़ा एक इश्यू आ जाएगा लाइफ में। तो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना, हमेशा अपने आप को टॉप लेवल पे दिखाना, थोड़ा सा दिखावा करने वाला भी ये कंजक्शन आपको बना सकता है अगर सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो। यहाँ पे बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बृहस्पति से ही आप वो विजडम, वो नॉलेज प्राप्त करते हैं। और बृहस्पति का इस कंजक्शन में जुड़ना आपको हाई अथॉरिटी से जोड़ता है क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा काबिलियत आ जाती है, इतना ज्यादा ज्ञान और विजडम आप में आ जाता है जो वास्तव में एक नॉर्मल पर्सन में नहीं हो सकता। तो लाइफ में आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि मार्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ सूर्य आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आध्यात्मिक फील्ड में भी बहुत स्ट्रांगली आगे जा सकता है और आध्यात्मिक फील्ड में भी जातक बहुत फेमस हो सकता है। इसके बाद आपको यह देखना है कि जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों ग्रहों के रिलेशंस कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, और अगर अच्छे रिलेशन हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ ऐसे जातकों का जो विजडम है बहुत ही ज़्यादा हायर साइड में होता है, इनको डिसीजन लेने में या इनको कभी भी ऐसा देरी नहीं होगा क्योंकि इनका जो एम होता है वास्तव में क्लियर होता है क्योंकि मंगल साथ है और ये डिसीजन काफ़ी तेज़ी से ले सकते हैं, बहुत फास्ट ले सकते हैं। बृहस्पति साथ है तो
निश्चित रूप से इनका विजडम काफी तेज काम करेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल का जो एनर्जी है उसकी वजह से आप बृहस्पति से रिलेटेड क्वालिटीज को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आप बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में काफी आगे तक जा सकते हैं। तो ऐसा जातक थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य होगा, बट वो दूसरों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है, दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है, या किसी भी व्यक्ति को वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ये गाइड करने की जो प्रवृत्ति है या दूसरों को अपना ज्ञान या अपना जो कुछ आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा विजडम या नॉलेज, वो आप दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। पर नॉर्मली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या लाइफ में जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ना हो, वो आप स्ट्रांगली पाएंगे इस कंजक्शन की वजह से। बट ये थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। हाँ, प्रोफेशनली ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, या पर्टिकुलर आप प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के कोई और टारगेट अपने जीवन में करते हैं कि आपको कुछ और प्राप्त करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, तो आप इस कंजक्शन की वजह से वो सब प्राप्त अवश्य करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको इनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना भी जरूरी है। अगर आप इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं।